इस्लाम पर चीनी राष्ट्रपति का बहुत बड़ा प्लान। चीन के हिसाब से अलग इस्लाम चाहते हैं जिनपिंग। जिनपिंग बोले चीन में इस्लाम चीनी मिजाज का हो। जिनपिंग ने अधिकारियों को बाकायदा दिए निर्देश। उइगर मुसलमानों से निपटने के लिए जिनपिंग की नई चाल। अभी 2 दिन पहले शी जिनपिंग शिनजियांग पहुंचे, जहां ये उइगर रहते हैं, और वहां उरुमकी में पहुंचकर उन्होंने देखा कि किस तरीके से सिनिसाइजेशन का काम, शिनिसाइजेशन का काम मतलब चीन में एकाकार करने का काम इन उइगरों का चल रहा है। चीन में एकाकार मतलब चीन की पार्टी की विचारधारा के साथ एकाकार करने का काम चल रहा है। और आप जानते हैं चेन क्वांगवाओ के मुताबिक जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके मुताबिक तो यहां जीनोसाइड का काम चलाया जाने वाला था। तो क्या उस हिसाब से शी जिनपिंग को उदार समझा जाए कि उन्होंने सिर्फ कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा है इन्हें? ये शी फोबिया क्यों है? ये शी फोबिया कितना सच है? चीन में खतरे में इस्लाम, क्या यहां खतरे में इस्लाम की तरफ इस्लाम के झंडा बरदारों की निगाह जाती है? चीन में इस्लाम का स्वरूप, चीन में खतरे में इस्लाम, चीन में इस्लाम का स्वरूप चीनी समाज के अनुरूप होना चाहिए। विभिन्न धर्मों को मानने वालों की धार्मिक जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन पार्टी और सरकार के साथ तालमेल जरूरी है। इस्लाम को चीन की परंपराओं और समाज के अनुसार ढालने का प्रयास तेज किया जाए, ये कह रहे हैं शी जिनपिंग, राष्ट्रपति चीन के। और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया है शिनिसाइजेशन। जिनपिंग का आदेश, जिनपिंग ने आदेश क्या दिया और उसका मायना क्या है, यह समझना बेहद 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 जरूरी है। गैर चीनी समाज को सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के अनुरूप ढालना। 55 लिस्टेड माइनॉरिटीज हैं जो चीन में लिस्टेड माइनॉरिटीज की फहरिस्त है, उसमें 55 ऐसी जातियों का जिक्र है, जिनमें से एक है उइगर। और सबसे ज्यादा जो इस समय प्रताड़ना का एक तरीके से सिलसिला चल रहा है वो उइगरों के और कजाक के खिलाफ ही चल रहा है। गैर चीनी समाज के लोगों को चीन के हिसाब से ढालना, हान समाज के हिसाब से ढालना। मुस्लिम यहां आबादी 2 करोड़ और इसमें 10 लाख उइगरों को सीधे सीधे उन कैंप्स में, जिनको रिहेबिलिटेशन कैंप का नाम दिया गया है, जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग का नाम दिया गया है, कैंप्स को जहां ट्रेनिंग दी जाती है ऐसा कहा जाता है, उन कैंप्स में रखा गया है। कैथोलिक ईसाई, उनकी तादाद लगभग 60 लाख, प्रोटेस्टेंट ईसाई, इनकी तादाद है करीब करीब 3 करोड़, और हिंदू सिख यहां करीब 1.5 लाख हैं। अब इन सब की मानसिकता को बदलना और उनकी मानसिकता को, उनकी विचारधारा को वहां की पार्टी की सोच के हिसाब से अलाइन करना, यह चाहा जा रहा है। शी फोबिया, इसका अगला पड़ाव समझना भी बहुत आवश्यक है। मुसलमानों पर किस किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह के अत्याचार की आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो अत्याचार हो रहे हैं। यहां पर चीन में क्या क्या हो रहा है जरा देखिए, किस तरीके की प्लानिंग्स बन रही हैं। बीजिंग में शिनजियांग को लेकर वो प्लानिंग बन रही है जिनका हवाला देकर आप जानते हैं कई तरह के सैंक्शंस की बात भी की गई कि हम लगाएंगे। अमेरिका ने कहा कि हम चाइना पर लगाएंगे, कितने सैंक्शंस लगे, कितने कारगर हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन शिनजियांग ये वो इलाका है, असल में क्या हुआ था, किंग मिंग के समय वहां पर होने वाले विद्रोहों को दबाने के लिए टर्की से इन लोगों को, जिन्हें आज उइगर कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 1921 में ताशकंद में यह नाम, उन्हें उइगर, उनकी टर्की भाषा परिवार से जो एक भाषा निकलती है उइगर, उसके आधार पर उन्हें पहचान दी गई उइगर। वरना उन्हें सारत कहा जाता रहा, उन्हें मुस्लिम कहा जाता रहा या उन्हें टर्किक कहा जाता रहा। और इनकी अगर आप हर एक तरीके के इस्लाम के मानने वालों की संख्या आप वहां पर जोड़ दें तो इनकी जनसंख्या है करीब 2.5 करोड़। अब ये उइगर जनसंख्या, इसमें से 1.2 करोड़ की उइगर जनसंख्या है जिनके सिनिसाइजेशन का काम बड़ी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। और यह चलाया जा रहा है
शी जिनपिंग के कहने पर, क्योंकि शी जिनपिंग, जैसा मैंने आपको बताया, वहां सीख वेंगाओ के हिसाब से तो जेनोसाइड किया जाना था, इनको खत्म ही कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन सोचा गया शायद कि ये किए जाने से बहुत बड़ा बवाल और उबाल होगा पूरी दुनिया में, तो किया क्या जाए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जाए, जिन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप्स का नाम दिया गया, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का नाम दिया गया। हान जनसंख्या कितनी है? 1949 में हान जनसंख्या, हान अगर आप देखें तो यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये यहां पर हान कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। चीन में इस जगह को हान चाइना भी कहते हैं। हान जनसंख्या 1949 में जो 6% थी, देखिए किस तेजी के साथ बढ़ी है। जरा इस जगह, इस तरफ इसको क्लोज कीजिए, ये थी 6% 1949 में, और उसके बाद ये हान जनसंख्या बढ़कर हो गई है 37%। और यहां ज्यादातर चीजें जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की होती हैं वो हान के हिसाब से अलाइंड होती हैं, और इसके हिसाब से अलाइंड होता है ये कि क्या किया जाना है बाकी की 55 लिस्टेड माइनॉरिटी के साथ। अब देखिए जरा, कैद खाने यहां कितने बनाए गए हैं। जो मैंने बताया आपको, वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पर जो ये कैंप्स बनाए गए हैं, ये कहां कितने बनाए गए हैं? सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो ये काशी में है। ये काशी, अपनी काशी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये वहां की काशी है, 37। और ये जो राजधानी है उरुमकी, ये शिनजियांग की राजधानी है, यहां पर 24 है। और उसके अलावा तुर्पन में 21 है, बाइगोलिन में 12 है, होटन में 20 है, अक्सू में 18 है, बोरताला में 4, तानचेंग में 5, कारामाय में 2, आल्टे में 6, और इस तरह से ये जो कैंप्स हैं, यहां पर जो लीक्ड फोटोग्राफ्स हैं और लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके मुताबिक हर तरह की जो आप कल्पना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो अत्याचार इन उइगर मुसलमानों पर वहां पर इन कैंपों के भीतर किया जा रहा है। चीन में उइगर मुसलमानों के नरसंहार की भी खबर आई। ये कहा गया कि जेनोसाइड चल रहा है। ट्रंप ने इस बात को बड़ा खम ठोक कर कहा था कि वहां ये जेनोसाइड चल रहा है, और इसलिए हम चाहेंगे कि तमाम तरह के प्रतिबंध इन पर आयद होने चाहिए वहां के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पर। अब जरा देखिए क्या क्या हुआ। चीन में उइगर महिलाओं की जबरन नसबंदी की गई है ताकि वो रिप्रोड्यूस ना कर सकें और बच्चे पैदा ना हो सकें, और इस तरीके से उइगरों की आबादी ना बढ़े। 10 लाख मुसलमानों को वहां पर इन कैद खानों में, जिन्हें वो कहा जाता है कि हम इनको ट्रेन कर रहे हैं कि ये काम काज कर पाएं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर या तो लोहारी कर रहे हैं या तंबूर, उनका जो एक परंपरागत वाद्य होता है, वो बैठकर बजाते रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। ये इसलिए इनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। शिनजियांग के 70% मस्जिदों को चीन ने गिराया, और वहां पर कई जगहों पर तो शौचालय तक बना दिए गए। उइगर पुरुषों को परिवार से जानबूझकर अलग कर दिया गया, नसबंदी की गई, परिवार को अलग कर दिया गया। कुल मिलाकर चाहा यह गया कि वो स्थितियां जिसमें बच्चे पैदा कर सकें, ये वो स्थितियां निर्मित ना होने पाए। क्या चाहा जा रहा है? और उइगरों को लेकर वो लोग, मसलन टर्की तो यही चाहता है ना कि वो खलीफा बने। वो टर्की अपने ही लोगों को लेकर इस मामले में चुप क्यों हो जाता है? और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड, जिनको हिंदुस्तान की एक छोटी सी घटना में याद आ जाता है कि हमको इसकी निंदा और खंडन करना चाहिए, उनको ये शिनजियांग नजर क्यों नहीं आता, उइगर नजर क्यों नहीं आता?